बंगाल में 5वें चरण के होने वाले मतदान के लिए जनता को साधने में जुटी बीजेपी। आज बंगाल के बर्धमान में बोले पीएम मोदी, पूछा इतनी कड़वाहट कहां से लाती हैं दीदी। पंचायत चुनाव में ट्रंप कार्ड बने परदेसी वोटर, गांव लौटे मजदूरों की भूमिका अहम। प्रवासी मजदूरों का वोट पाने के लिए दावेदार अपना रहे हैं नए नए हथकंडे। कुरान की आयतों के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह निराधार याचिका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सबको वैक्सीन लगाने की उठाई मांग, कहा कोरोना वैक्सीन देश की जरूरत है, सबको सुरक्षित जीवन का हक। सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित, अब घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को किया जा रहा है सैनिटाइज। देश भर में जोर पकड़ रही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कराने की मांग। राजनीतिक, सामाजिक और फिल्मी हस्तियां भी सक्रिय। कोरोना के चलते कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर अभिनेता सोनू सूद ने भी किया समर्थन। यूपी में भी कोरोना बेकाबू, सीएम योगी का आदेश, निजी अस्पतालों को भी बनाए कोविड हॉस्पिटल। प्रदेश में कोरोना महामारी के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 71,241 पहुंची। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार, डीआरडीओ बनाएगी 500 बेड का अस्पताल। दिल्ली कैंट में रविवार तक बनेगा अस्पताल, अगले 7 दिनों में 250 बेड हो जाएंगे तैयार। कई राज्यों में कोरोना वायरस का तेजी से प्रसार, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में रिप्रोडक्शन वैल्यू ज्यादा। इस वक्त देश में रिप्रोडक्शन वैल्यू का औसत 1.32 है। हरिद्वार में दूसरा शाही स्नान आज, कुंभ में उमड़ी भीड़ में हुई कोरोना नियमों की अनदेखी। शाही स्नान से पहले 1,333 पॉजिटिव केस। ईरान ने अपनी भूमिगत नतांज परमाणु इकाई में हुए ब्लैकआउट को दिया आतंकवादी कार्रवाई करार। इस समय वैश्विक शक्तियों और ईरान परमाणु समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में इस घटना से बढ़ सकता है तनाव। एवर गिवन को छोड़ने के लिए इजिप्ट ने मांगा मुआवजा। 1 हफ्ते तक स्वेज नहर में फंसा रहा था विशालकाय जहाज। चीन के डॉक्टर का कबूलनामा, कहा चीनी कोरोना वैक्सीन है कम असरदार, चीन के टीके में बचाव दर बहुत ज्यादा नहीं है। चीनी सरकार इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है। भूटान ने 1 हफ्ते में 85% वयस्कों को दी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। कई अन्य बड़े देशों के मुकाबले भूटान ने ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगाने के मामले में मारी बाजी। जनधन वाले खातों से एसबीआई ने 5 साल में कमाए 300 करोड़, पेनल्टी से 5 साल में की 300 करोड़ रुपए की कमाई। गाड़ियों की रिटेल बिक्री में भारी गिरावट, आमदनी घटने से टू व्हीलर की बिक्री पर ब्रेक। मार्च महीने में इसमें थोड़ी सी बढ़त दर्ज हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मॉल्स की बिक्री में फिर गिरावट शुरू, पहली तिमाही में 20 से 25% कम रहेगी बिक्री। राज्यों में प्रतिबंधों की वजह से गिरी बिक्री। खेसारी लाल यादव और कनिष्का नेगी के कोलगेट सॉन्ग की धूम। म्यूजिक वीडियो को यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है। लॉन्च होने के बाद से यूट्यूब समेत कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सुना जा रहा है और काफी हिट हो रहा है। घर पर रहकर रिया पढ़ रही है रविंद्रनाथ टैगोर की किताब। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर किताब गीतांजलि को पढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में जीत के साथ आगाज करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को बड़ी राहत। स्टार ओपनर देवदत्त पडिक्कल बीमार से उभर कर हुए फिट।